माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 9C विषय हिंदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का अंश है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका एक अंश जिसे शीर्षक दिया गया है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का अंश। कौन सी आत्मकथा? क्या भूलूं क्या याद करूं। तो सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जान ले। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 27 नवंबर को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। भारतीय सिनेमा जगत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा। तो हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता के तौर पर प्रख्यात थे। अमिताभ बच्चन के पिता के तौर पर हरिवंश राय बच्चन की ख्याति और भी अधिक प्रभावशील है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के महान कवियों के रूप में जाना जाता है। 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हरिवंश राय बच्चन ने जीवन से रुखसत ली, यानी हरिवंश राय बच्चन का निधन हो गया। लेकिन आज भी अपनी कविताओं के रूप में वे जीवित थे। हिंदी साहित्य के महान कवि हरिवंश राय जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी है। उनकी रचनाएं हम देखें तो मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, बुध और नावघर, प्रणय पत्रिका, आरती और अंगार आदि उनके काव्य संग्रह है। उनकी कविता आज हम सुनते हैं और उनका आनंद लेते हैं। आज हरिवंश राय बच्चन जी हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं उन्हें सदैव सजीव रखती है। उनकी कविता में जीवन की सच्चाई का अनूठा विवरण मिलता है। ये सब हरिवंश राय बच्चन जी के सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है, पर मुख्य रूप से जो ये मधुशाला काव्य संग्रह से वे जाने जाते हैं। मधुशाला को मंच पर अत्यधिक प्रसिद्धि मिली और बच्चन काव्य प्रेमियों के लोकप्रिय कवि बन गए। उसकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी ये बच्चन जी की आत्मकथा है। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। वो
आत्मकथांश है। आत्मकथांश किसे कहा जाता है? तो आत्मकथा का एक अंश, उसे आत्मकथांश कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसका एक अंश यानी मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसलिए इसका साहित्य प्रकार है आत्मकथांश। आत्मकथा प्लस अंश। 1926 में हरिवंश राय की शादी श्यामा से हुई थी और श्यामा टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में उसका निधन हो गया। बच्चन जी की बीमारी में श्यामा ने तन मन से उनकी सेवा की और सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गई और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रस्तुत जो आत्मकथांश है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसमें श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है। तो दूसरी ओर कवि की जो भावुकता है, संवेदनशीलता है, उसका प्रकटीकरण मिलता है। तो इस आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं और अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी बच्चन जी ने दिया है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं या क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमने हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय जाना। अब हम इस गद्य का सार समझेंगे कि जिस गद्य में हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा, उसकी बीमारी में श्यामा ने, जब हरिवंश राय बच्चन जी बीमार थे तो तन मन से उनकी सेवा की। प्रस्तुत जो संस्मरण है उसमें बच्चन जी ने अपने वह जो कठिन दिनों है उसकी यादें प्रस्तुत की है। तो एक आत्मकथांश को यानी गद्य छ मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उस पाठ का सार विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में समझेंगे।